देखो हेडिंग डालो पॉली फंक्शनल ग्रुप। ये लेक्चर देखने के पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने असाइनमेंट जितनी मैंने दी है 97 तक वो कर ली है। नहीं करिए तो ये लेक्चर मत देखो, पहले 97 तक क्वेश्चन करो और जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं फिर ये लेक्चर देखो, ठीक है। पॉली फंक्शनल ग्रुप लिखो। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, तो अभी हम ऐसे कंपाउंड कर रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा है। तो पॉली फंक्शनल ग्रुप लिखो कि कंपाउंड, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स भी नहीं मुझे लिखना चाहिए, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स नहीं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। तो लिखो कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। मतलब अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उन सारे सवालों में क्या था, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता था। अब हमें ऐसे सवाल करने हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये देखो, सपोज ये कंपाउंड है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ओइक एसिड इसमें क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मैंने आपको बताया था क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हीरो ऑफ अ कंपाउंड। अब इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 2 ऑल, ये हट जाएगा। इसमें ऑल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, यानी ऑल इसमें क्या है भाई, हीरो है। अब सपोज हमारे सामने ये कंपाउंड है, ये देखो, अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COH है और एक OH है। तो अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे भाई 3 इडियट्स में हीरो कौन था, तो 3 इडियट्स में हीरो कौन था पे आप जवाब दोगे कि सर आमिर खान हीरो था। लेकिन 3 इडियट्स नाम में ही छुपा है 3, तो आमिर खान भी था बेटा, आर माधवन भी था और एक शर्मन जोशी भी था। अब अगर तनु वेट्स मनु मूवी की बात करें तो हीरो कौन था, आर माधवन। लेकिन जब आमिर खान के साथ आर माधवन आया तो आमिर खान इज मोर पॉपुलर हीरो, तो आमिर खान के सामने आर माधवन को आपने क्या मान लिया, साइड हीरो। जब आर माधवन अकेला था तो आप उसको क्या मानोगे, हीरो। लेकिन जब आर माधवन आमिर खान के साथ आया 3 इडियट्स में, तो आप उसको क्या मान रहे हो, साइड हीरो। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हीरो। हीरो यानी उसके लिए क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, साइड हीरो। साइड हीरो का मतलब साइड ब्रांच। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप को क्या माना जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हीरो ऑफ द कंपाउंड। और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या माना जाएगा, साइड हीरो। तो किसको माना जाएगा, देखो ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो COH ऊपर है और इतने बाद OH आ रहा है, तो COH की प्रायोरिटी ज्यादा है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, OH की प्रायोरिटी क्या है, कम है। तो इसीलिए COH को हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और OH को हम क्या मानेंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये वैसे तो क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आर माधवन अकेला आता है तो हीरो होता है, लेकिन आमिर खान के साथ आता है तो क्या हो जाता है, साइड हीरो। तो याद करो, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते थे जैसे हेलो, जैसे नाइट्रो, जैसे नाइट्रोसो, जैसे एपॉक्सी, जैसे कि ईथर। ये तो हमेशा क्या रहते थे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये हमेशा क्या होते थे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी ये हमेशा किसकी तरह आते थे, साइड ब्रांच की तरह। लेकिन बाकी ये OH कैसा है, अकेला आता है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अपने से ज्यादा प्रायोरिटी वाले किसी के भी साथ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इट विल बी ट्रीटेड एज साइड ब्रांच। नंबरिंग 1 2 3 4। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे,
3 ऑल तो लिखेंगे नहीं, ऑल असर अल्कोहल के लिए आपने बताया था, लेकिन वो ऑल कब लिखते थे? जब वो क्या होता था, ऑल कब लिखते थे? जब क्या होता था, मेन हीरो। लेकिन अभी साइड ब्रांच है, तो साइड ब्रांच के रूप में इसका नाम ऑल नहीं, क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेनोइक एसिड लिखो। ये एग्जाम्पल 1, फिर आपको ये बताता हूं। ठीक है, यहां पे लिखो लाइन कि whenever more than one functional group is present in the compound, यहां पे लिखो whenever more than one functional group is present in the compound, then the functional group having highest priority, then the functional group having highest priority is taken as principal functional group, and all the other functional groups ब्रैकेट में लिखो which are lower in priority, bracket close, are known as, are considered as secondary functional group, i.e. they will be treated like side branches, ठीक। अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर, कुछ मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये याद करो, इसको क्या बोलते हैं, एमाइन सॉल्ट। ये नीट में और जेई में आ चुका है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या है, एमाइन सॉल्ट। अब इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी है, होता ये है आईयूपीएससी के हिसाब से, लेकिन हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से ये होता है ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड फिर सल्फोनिक एसिड, ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर क्या आता है, सल्फोनिक एसिड। सर ये कौन सा ग्रुप है, ये पढ़ाना भूल गया आपको कल, ये एनहाइड्राइड है, अब ये लास्ट में करेंगे। फिर ये देखो क्या आ गया, एस्टर। फिर ये क्या आ गया, एसिड हैलाइड। फिर ये क्या आ गया, एसिड एमाइड। फिर ये साइनाइड। फिर ये आइसोसाइनाइड। ये आपको बताइए ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है, कीटोन, अल्कोहल। बेंजीन पे OH लगा के इसको बोलते हैं फिनॉल। SH इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। ये एमाइन, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, यहां से चालू होता है यहां तक जाता है। इसमें कुछ याद कैसे रखेंगे सर, देखो सबसे पहले तो ये याद कर लो, ये 3 इस ऑर्डर में होते हैं। ये लिखो पहले, फिर मैं एक एक करके हटाता हूँ, मेन आपको याद कराता हूँ।
ये लिखो पूरा ऑर्डर है, इसके बाद मैं आपको मेन ऑर्डर याद कराने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है नीट में। ये गलत लिखा है मैंने, IUPAC के हिसाब से SO3H ऊपर होता है, COH नीचे होता है, लेकिन NCERT के हिसाब से ये होता है। तो हमें IUPAC के हिसाब से नहीं चलना है, हमें चलना है किसके हिसाब से, NCERT के हिसाब से। तो इसलिए आपको ये पढ़ाया है। आज ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इनमें कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो NCERT में दिया है। देखिए इसमें से यूज ज्यादातर नहीं होते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं मैं उनको आपको कराता हूँ, इसी तरह याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद ये ग्रुप एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद एमाइड, उसके बाद Cl, एल्डिहाइड, कीटोन। ये मेन है, मैं इनको आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसके बाद OH, NH2। चलो मैं ये आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, इतने में जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। शुरुआत वाले 3 और ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। अब ये सीक्वेंस मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो इसका सीक्वेंस, ये देखो सबसे पहले वो यहां तक देखो, इन सब फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन है, और इन फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन नहीं है। तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है उसकी प्रायोरिटी क्या है, कम। फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप हैविंग नॉट हैविंग कार्बन की प्रायोरिटी कम है। ये फिर बता रहा हूँ, ये रूल नहीं है जो अभी मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। तो इसको रूल समझ के कहीं और अप्लाई मत करना, ये ट्रिक है, ध्यान रखना, दिस इज अ ट्रिक, ठीक। अब देखो इनमें भी, अब ये देखो इसको क्या बोलते हैं, एसिड, और इन चारों को बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, एसिड डेरिवेटिव का मतलब है कि दोज हु आर डिराइव्ड फ्रॉम, दोज हु आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ऑब्टेन होते हैं किससे, एसिड से। तो लैब में एसिड के थ्रू ही ये बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एनहाइड्राइड है, तो एसिड को गर्म करो तो ये बन जाता है, बस सिंपली गर्म करने से। तो सबसे पहले एसिड, उसके बाद 4 एसिड डेरिवेटिव, उसके बाद क्या आ जाएगा, साइनाइड, ठीक है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन में किसकी प्रायोरिटी याद कर सकते हो, AK47 से। AK47 तो सबको पता ही होगा, राइफल, तो AK47 से याद कर सकते हो। नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो, A पहले आता है अल्फाबेटिकली, K बाद में आता है, ठीक है। OH और NH2 को कैसे याद कर सकते हो, कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन। भाई जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है, नाइट्रोजन कम जरूरी है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इसको AK47 से याद कर सकते हो, या फिर याद कर सकते हो कैसे, अल्फाबेटिकली A पहले आता है, K बाद में आता है। OH NH2 को कैसे याद करोगे, कि भाई जिंदा रहने के लिए ज्यादा जरूरी कौन सा ग्रुप है, भाई O ऑक्सीजन रादर देन नाइट्रोजन। तो ये देखो मोटा मोटा में याद हुआ क्या, कि एसिड, एसिड डेरिवेटिव, फिर साइनाइड, साइनाइड भाई ऐसे याद कर लो, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, फिर पोटेशियम साइनाइड। आपको पता होगा बहुत स्ट्रॉन्ग जहर होता है, पोटेशियम साइनाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहर होता है। तो भाई जहर देके नहीं मरा तो AK47 से मरा।
जहर देके नहीं मरा तो कैसे मरा, AK-47 से। ठीक है, तो एसिड, एसिड डेरिवेटिव, उसके बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद AK-47, और फिर OH और NH2 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है भाई, O की। क्यों, जिंदा रहने के लिए ज्यादा जरूरी कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या, नाइट्रोजन। तो याद हुआ थोड़ा थोड़ा कि सर एसिड आएगा पहले, फिर एसिड डेरिवेटिव आएगा, फिर क्या आएगा, जहर देके मारेंगे साइनाइड से, साइनाइड से नहीं मरेगा तो AK-47 से मारेंगे, AK-47 से भी नहीं मरेगा तो क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीजन बंद कर देंगे, तो ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये थोड़ा तरीका होगा। अब इन चारों में कैसे याद करेंगे, इन चारों में फिर वही बात, ये सब ट्रिक है याद रखने की। इन चारों में देखो सबसे ज्यादा भाई CO तो कॉमन ही हो गया, ये तो कॉमन है। अब बताओ सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, इसमें एक R भी है, एक C भी है, इसमें एक R है, इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा भाई एनाइड्राइड पहले आ गई, एनाइड्राइड पहले आ गई क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। एनाइड्राइड पहले आ गई, एस्टर, एनाइड्राइड पहले आ गई, फिर एस्टर। ठीक है, पहले एनाइड्राइड क्योंकि ज्यादा कार्बन है, एस्टर में एक ही कार्बन है, इन दोनों में एक भी कार्बन नहीं है। भाई ये देखो ना, C और R, इसमें केवल क्या है, R, CO तो सब में कॉमन है। तो फिर बता रहा हूं, ये याद करने की ट्रिक है। तो COR, ठीक है, तो COR क्या बोलते हैं, तो दो, इसमें ज्यादा कार्बन है, तो सोच लो एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव में पहले एनाइड्राइड आ गई, फिर क्या आ गया, एस्टर। अब इन दोनों में कार्बन नहीं है, अब इन दोनों को कैसे याद करोगे कि पहले ये फिर ये। भाई इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन कार्बन का C है Cl में, और इसमें तो वो भी नहीं है। इसमें कार्बन का C है, इसमें वो भी नहीं है। तो ऐसे याद कर लो। कुछ बन भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, ये एक तरीका था आपको याद कराने का। ठीक, अब देखो एनाइड्राइड में हटा देता हूं, जनरली यूज नहीं करते। अब देखो, जब ये सफिक्स की तरह आएगा, सफिक्स यानी ये किसकी तरह आएगा, साइड ब्रांच की तरह। साइड ब्रांच की तरह कब आएगा, जब इससे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। और अगला कॉलम, जब ये किसकी तरह, सॉरी गलत लिख दिया मैं, ये जब सफिक्स की तरह आएगा तो ये किसकी तरह आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। और जब ये प्रीफिक्स की तरह आएगा तो ये किसकी तरह आएगा, साइड ब्रांच की तरह। तो एक एक करके बताओ भाई। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तो इसका नाम क्या होता था, ओइक एसिड होता था। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम होता था, सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड। लेकिन जब ये प्रीफिक्स की तरह यानी साइड ब्रांच की तरह आएगा तब इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सी। जब ये साइड ब्रांच की तरह आएगा तो इसको क्या बोलोगे बेटा, कार्बोक्सी। ये देखो एस्टर, इसको क्या बोलते थे, O8। ठीक है, इसको बोलते थे O8 जब ये किसकी तरह आता था, सफिक्स की तरह। जब ये प्रीफिक्स की तरह आएगा तब देखो इसको क्या बोलेंगे। पहले तो ये समझो, इस कार्बन को कार्बोन, देखिए ये शुरू के 15 मिनट के बाद आपको ये दिख रहा है एकदम से, ये सीन फ्रेम चेंज हो गया। ये बेटा कल एक्चुअली ये पूरा लेक्चर मैं करा चुका था, लेकिन बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, इसीलिए आज आपके सामने कोई वीडियो नहीं आया अभी तक। तो ये सारा मैं दोबारा कराऊंगा आपको, तो इसलिए आपको थोड़ा बीच में लगेगा कि फ्रेम कट हो गया।
देखो याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेन थे, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद क्या आता है एस्टर, एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड, उसके बाद एसिड एमाइड, एसिड एमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन OH NH2। ठीक है, ये थे, आपको बताया था भाई ये AK47 एल्डिहाइड कीटोन, और पहले ऑक्सीजन आता फिर नाइट्रोजन। अब देखो जब ये सफिक्स के रूप में आता है, सफिक्स यानी जब ये किसकी तरह आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह, तो जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता है तब इसका नाम क्या होता था बेटा ओइक एसिड। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तब इसका नाम क्या होता था ओइक एसिड। लेकिन अब जब ये आएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह, ये भी आएगा किसकी तरह सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यानी ये किसकी तरह आएगा प्रीफिक्स की तरह, तब इसका नाम क्या होगा कार्बोक्सी। ये देखो एस्टर है, एस्टर का नाम क्या होता था सेकेंडरी सफिक्स O8, ये आता था सेकेंडरी सफिक्स की तरह O8। अब इसका नाम क्या लिखोगे जब ये साइड ब्रांच की तरह आएगा, देखो इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं एल्कोक्सी, इसको बोलते हैं क्या बेटा एल्कोक्सी। और ये क्या है कार्बोनिल कार्बन, तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। चेक कर लो एक बार रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये देखो एसिड क्लोराइड, जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तब इसका नाम क्या होता था ओइल क्लोराइड, और जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यानी कि साइड ब्रांच की तरह आएगा तो इसका नाम क्या होगा, पहले ये लिखोगे, ये क्या है क्लोरो, और फिर ये कौन सा कार्बन है कार्बोनिल। ठीक है, अच्छा इसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर कार्ब एल्कोक्सी हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर कार्ब एल्कोक्सी, कार्ब एल्कोक्सी, ये भी याद रखना, कार्ब एल्कोक्सी या फिर एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तो एमाइड, जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह आएगा तो कार्बोक्सामाइड या फिर कार्बामोइल, कार्बोक्सामाइड या फिर कार्बामोइल। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तब इसका नाम क्या होता था नाइट्राइल। जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तब इसका नाम क्या होगा साइनो। सर साइनाइड फिर क्या होता था, साइनाइड इसका कॉमन नेम होता था CHO, ये क्या होता था अल, जब ये सफिक्स की तरह आता था, अदरवाइज ऐसे इसका नाम क्या होगा एल्डो या फिर फॉर्मिल। ये देखो कीटोन ओन, और वैसे इसका नाम क्या होगा कीटो या फिर ऑक्सो। OH अल्कोहल के लिए ऑल, वैसे इसका नाम क्या होगा हाइड्रोक्सी। NH2 एमाइन, और वैसे इसका नाम क्या होगा अमीनो। तो बेटा ये सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगले लेक्चर पे इसके आगे एक और आ जाएगा, इस टेबल में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, तो ये टेबल बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, लिखो जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूँ।
ठीक है भाई, रेफरेंस ऑर्डर आपको बता ही चुका हूं। चलिए कुछ सवाल करते हैं। सवाल के पहले एक दो पॉइंट लिख लो। देखो पहला पॉइंट कि द कार्बन ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज नॉट ट्रीटेड इज द कार्बन ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। द कार्बन ऑफ secondary functional group is not counted in main chain. The carbon of secondary functional group is not counted in main chain. It is treated as side branch. It is treated as side branch, and the carbon of side branch is not counted in main chain. And the carbon of side branch is not counted in main chain. आगे लिखो लाइन चेंज करके, द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज कीटोन। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज कीटोन। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज कीटोन, i.e. even if ketone is present as a secondary functional group, even if ketone is present as a secondary functional group, still its carbon will be counted in main chain. Still its carbon will be counted in main chain. ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन देना चालू करो। चलिए पहले ये 3 क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको पहला कराता हूँ। देखो इस प्रकार के में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ये क्या है भाई, एमाइड। ये क्या है, साइनो। ये तो हमेशा ही क्या रहता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। याद करो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते थे जो हमेशा क्या रहते थे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये तो हमेशा ही क्या रहता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब साइनाइड और एसिड डेरिवेटिव में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, याद करो। पहले एसिड आता था, फिर एसिड डेरिवेटिव आते थे, फिर साइनाइड आता था। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना मेन चेन कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो देखो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो, अब ये भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, दोनों ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो अब नाम कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या लिखोगे, 4 क्लोरो 3 साइनो। सर पहले क्लोरो क्यों आया, क्योंकि बेटा C कॉमन है। अब H और Y में कौन पहले आता है, H पहले आता है। ठीक है, कितने कार्बन है, 6। तो हेक्स 3 इन और 1 पर क्या है, एमाइड। ई हट जाएगा,
और 1 हट जाएगा, तो ये इसका नाम हो गया। तो यही तरीका है। क्या, पहले देखो कौन कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन कौन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। करो इसी हिसाब से सवाल करो सारे। पहले ये करो, नेचर ऑफ ये दे दिया। अब ये देखो सेकेंड वाला, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? ये देखो फंक्शनल ग्रुप, ये देखो फंक्शनल ग्रुप, ये देखो फंक्शनल ग्रुप, और ये देखो। ये तो हमेशा ही क्या रहता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब ये देखो इन दोनों में कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में, इसमें कार्बन नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी याद करो ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच। अभी एसिड है, ये एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिड है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू साइड ब्रांच। तो नंबरिंग कर लो भाई इसकी। नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा, ये। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब बताओ भाई इसका नाम क्या लिखोगे, 3 क्लोरो। अच्छा एक बात और लिख लो, एक पॉइंट कि द नेम ऑफ सेकेंडरी फंक्शन। देखो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को तुम किसकी तरह ट्रीट करते हो, साइड ब्रांच की तरह। तो फिर किस सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखोगे, अल्फाबेटिकली। तो लिख लो व्हेन, लिखो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, व्हेन नहीं लिखो, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज साइड ब्रांच। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज साइड ब्रांच, hence they are also named alphabetically. Hence they are also named alphabetically. तो 3 क्लोरो नहीं, इसके पहले ये देखो आएगा क्या, 4 अमीनो। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तो एमाइन, जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह आएगा तो अमीनो। तो 4 अमीनो 3 क्लोरो और 2, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड। तो ये पहले आएगा 2 कार्बोक्सामाइड। सर ये पहले क्यों आया, क्योंकि खुद देखो
ये 3 क्लोरो, तो CC दोनों में है, तो पहले A आता है कि पहले H आता है? पहले A आता है, इसीलिए इसको पहले लिखा। ठीक है ना भाई, पहला लेटर सेम हो गया, तो अल्फाबेटिकली अब कैसे देखोगे? इसमें A है, इसमें H है, तो 3 क्लोरो, कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स 5 इन, इसके नीचे ही लिख देता हूं, जगह नहीं है, हेक्स 5 इन, और 1 पर क्या है? OE एसिड। तो आपको पता है A9 के बाद वॉवल आएगा तो E हट जाएगा, ये 1 भी हट जाएगा, तो ये हो गया इसका नाम। इसका नाम लिखो। अब इसमें देखो बेटा, कल के बाद मैं थोड़ा डर गया हूँ, बार बार चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। अब देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, एल्डिहाइड है, ये तो परमानेंट सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी परमानेंट क्या है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब साइनाइड और एल्डिहाइड, तो याद करो जब साइनाइड से नहीं मरता था तब AK47 चलाते थे, याद कराया था आपको कि जब साइनाइड से नहीं मरता था तब क्या करते थे? AK47 चलाते थे। तो नंबरिंग करो भाई इसमें, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। बोलो भाई ठीक है कि नहीं? सर ये गलत है बेटा, ये क्यों गलत है? सर अभी आपने बताया कि ये क्या है? साइड ब्रांच, और साइड ब्रांच के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं। ये क्या है? साइड ब्रांच, और साइड ब्रांच के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ फिर? तो ये साइड ब्रांच में काउंट, ये इसमें काउंट नहीं होगा, किसमें? मेन चेन में, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 6 एल्डो। जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तब इसका नाम क्या होता था? अल, लेकिन जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह आएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डो। तो 6 एल्डो, फिर 4 ब्रोमो, फिर 3 पर क्या है? मेथॉक्सी, 6 कार्बन है, हेक्स 4 इन, और 1 पर क्या है? नाइट्राइल। अब ई रहेगा क्योंकि यहाँ पर वॉवल नहीं है, और 1 हटा दोगे तो इन नाइट्राइल, तो ये हो गया इसका नाम। करिए आगे वाले।
चलो अब ये देखते हैं ये है क्या। पहले तो ये देखते हैं इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो, अब देखो ये क्या है, एस्टर है। बोलो भाई कितने फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। ये कौन सा है, एस्टर। ये तो एल्कोक्सी है, हमेशा ही क्या रहता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है, कीटोन। तो खुद बताओ, एस्टर भाई पहले क्या आते थे, एसिड। एसिड के बाद क्या आते थे, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स के बाद क्या आता था, साइनाइड। साइनाइड के बाद क्या आता था, AK47। तो ये एक कीटोन है, तो यानी इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, यानी ये क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और एस्टर यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो याद करो भाई, नंबरिंग यहीं से चालू होगी, 1 2 3 4 5 6। और ये क्या हो जाएगा भाई, CH2 CH3। ठीक है, खुद बताओ, ये मेन चेन हो जाएगी। ये क्या होता था, साइड ब्रांच विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते थे, सबसे पहले इसका नाम लिखोगे इथाइल। अब बताओ इसमें से किसका नाम लिखोगे, इथाइल 5 कीटो। अब देखो ये कीटोन है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, फिर भी इसका कार्बन हम मेन चेन में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि याद करो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता है, एक्सेप्ट कीटोन। एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन के अलावा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करते। लेकिन कीटोन के कार्बन को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, अगर कीटोन का कार्बन है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी है तो भी उसको मेन चेन में काउंट करेंगे। तो इथाइल 5 कीटो, कीटो नहीं, ये इथाइल भी तो है, पहले ये इथाइल, उसके बाद 4 इथाइल, 5 कीटो, फिर 2 पर मेथॉक्सी। JKLM होता है ना, और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। 3 इन, 1 पर क्या है, OH, ये E हट जाएगा। अब बताओ ये इथाइल क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये सारा का सारा क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये क्या है, रूट वर्ड। ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना, इसका नाम लिखो। अब ये देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। ये क्या है, एमाइड, ये फंक्शनल ग्रुप। ये एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप। ये कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप। ये तो हमेशा ही क्या रहता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इनमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती थी, याद करो, पहले एसिड, एसिड डेरिवेटिव, फिर साइनाइड, फिर AK47। तो ये एसिड डेरिवेटिव है, ये एल्डिहाइड कीटोन, AK एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, और फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता था। यानी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और बाकी सारे क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच, इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच। तो बस नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6। ये भी साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में केवल कीटोन का जो कार्बन है वो मेन चेन में काउंट होता है। तो अब बताओ इसका नाम क्या आएगा, पहले तो 3 पर एल्डो,
3 एल्डो, एक ये ले लिया हमने, देखो ए से हो गया, अब ये 6 ब्रोमो, ठीक, फिर 4 पर साइनो, 5 कीटो या फिर ऑक्सो, कितने कार्बन है 6, हेक्सेन 1 एमाइड, तो ई हट जाएगा क्योंकि एन आइन के बाद वावल होता है तो ई हट जाता है और 1 हट जाएगा, तो ये हो गया इसका नाम। चलो भाई ये करो, अब देखो ये क्या है, पहले तो देखो ये है क्या, ये अब इसमें देखो एमाइड है, एस्टर है और साइनाइड है, तो ये दोनों की प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, ये एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिड डेरिवेटिव नहीं है। अब इन दोनों में याद करो एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती थी, तो इसीलिए ये क्या हो गया भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी साइड ब्रांच विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड, याद करो एस्टर में, तो सबसे पहले इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या आएगा इथाइल, उसके बाद ये दोनों, तो 3 पर कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, 2 पर साइनो, सर दोनों सी से है, इसका नाम पहले क्यों आया क्योंकि सी दोनों में है, अब इसमें ए है इसमें क्या है वाई है, फिर 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूट, फिर 2 पर ईन है और 1 पर क्या है OH, ई हट जाएगा। अब फिर से देखो याद करो भाई ये क्या होता था सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या बताता था साइड ब्रांच विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन, ये सारे के सारे क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये क्या बताते थे साइड ब्रांच विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन, ब्यूट क्या बताता था रूट वर्ड, ये क्या बताता था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ये क्या है प्राइमरी सफिक्स ए नी आई, और ये क्या है सेकेंडरी सफिक्स। करिए
ये देखो इसमें ये COH ये दोनों तो परमानेंट क्या रहते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो बड़ा ही आसान है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों हमेशा ही क्या रहते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 ब्रोमो 4 मेथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन। पेंट 4 पर क्या है, ईन, और 1 पर क्या है, ओइक एसिड। ई हट जाएगा और 1 हटकर भी ओइक एसिड यहाँ पर आ जाएगा। ये करो, ये करो। अब ये देखो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या आ गई बताओ, इसको ये फिर अब आ गई कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच, क्योंकि अदरवाइज इसका नाम तुम नहीं लिख पाओगे। तो इसमें क्या लिखोगे तुम, 1 डैश। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 1 डैश ब्रोमो मिथाइल। 4 पर क्या है, 1 डैश ब्रोमो मिथाइल, और फिर बस 4 क्लोरो, कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स 5 आइन, और 1 पर क्या है, ओइक एसिड। ये ई हट जाएगा और ये 1 हट जाएगा, ओइक एसिड इधर आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, 4 ब्रोमोमिथाइल। ठीक है, तो याद रखना ये वैसे ज्यादा सही तरीका है, लेकिन लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये तरीका भी आपको याद होना चाहिए। 9th वाला करो। इसको साफ साफ लिख लेता हूँ 9th वाले को।
देखो 9th वाला, अब भाई चेन या तो ये लोगे या तो ये ब्लू वाली लोगे, ये क्या हो जाएगी साइड ब्रांच। सर इधर क्यों नहीं लिया बेटा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो अब ऑब्वियसली रेड वाली नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसमें साइड ब्रांच को क्या है 2, और अगर ब्लू वाली नंबरिंग करोगे तो साइड ब्रांच को क्या आएगा 3। इसका नाम क्या लिखोगे 2। अब याद करो इसका नाम क्या था एथ इन आइल, 2 एथ इनाइल, 4 कार्बन, तो ब्यूट एन 1,4 डाइओइक एसिड। ई हटेगा नहीं, ई क्यों रहेगा, क्योंकि ई कब हटता था जब वॉवल होता था, या वॉवल तो है नहीं इसलिए ई रहेगा। कई लोग इसको ये भी लिख देते हैं, कई लोग 1,4 हटा देते हैं, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये ध्यान रखना कि इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। 10th वाला तो देखो 10th वाला, अब देखो ये CN एक ही फंक्शन, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है साइड ब्रांच, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2। अब इधर तो जाओगे नहीं क्योंकि इधर कम कार्बन है 3 4 5, तो ये भी हो गई साइड ब्रांच, ये भी हो गई साइड ब्रांच, और ये भी हो गई क्या साइड ब्रांच। तो बस नाम लिख लो साइड ब्रांचेस के, तो क्या लिखोगे 3 क्लोरो 2 एथ इन आइल 4 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, तो पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। जब CN प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह आता था तब इसको क्या बोलते थे नाइट्राइल। ई रहेगा, ई क्यों रहेगा क्योंकि यहाँ वॉवल नहीं है। बस करो 11th और 12th भी।
चलो भाई 11th करते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है। नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल है। अब देखो भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही है, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2। अब देखो इधर जाओ तब भी 2 कार्बन, इधर जाओ तब भी 2 कार्बन, इधर जाओ तब भी डबल बॉन्ड, इधर जाओ तब भी डबल बॉन्ड। तो अब क्या करोगे? ये तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है दोनों ही। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है? डबल बॉन्ड के बाद होती है। तो अब बताओ हम राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे? कोई एक अगर हमें लेना है तो कौन सा लेंगे? देखिए ये पहला सवाल है ऐसा अभी तक जितने सवाल मैंने कराए जो एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है अभी तक आपको लगे कि बड़ा कठिन कर रहे हो, नहीं, कठिन अब चालू होगा। बताओ कौन सा लोगे? देखो अब जब हमें डिसाइड करना है तो हम कौन सा लेंगे? ये वाला। क्यों सर? क्योंकि ये ब्रोमो है, बी से आता है, और ये क्लोरो है, सी से आता है। दोनों साइड ब्रांचेस हैं, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है, कोई एक को मेन चेन में ले सकते थे, तो फिर अब हमारे सामने प्रायोरिटी का कोई तरीका बचा ही नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी का तरीका क्या था? डबल बॉन्ड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल रूल देखा, तो इसलिए ये हो गई हमारी क्या? मेन चेन। और ये हो गई हमारी क्या? साइड ब्रांच। अब ये देखो, ये साइड ब्रांच भी कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच है, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश। तो इसका नाम क्या लिखोगे? देखो इसका नाम लिखोगे 3 ब्रोमो 2 1 डैश क्लोरो, और ये क्या था? एथीन आइल, एथीन आइल। फिर 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट 3 इन, और 1 पर क्या लिखोगे? 1 पर क्या लिखोगे? एमाइड। अब ये ई हट जाएगा, 1 भी हट जाएगा। ई क्यों हट जाएगा? NE9 के बाद जब वोवल होता है तो ई हट जाता है। अब एक बात याद रखना, कई लोग इसको ये भी लिख देंगे 2 क्लोरो एथीन आइल, ब्ला ब्ला ब्ला। ज्यादा सही तरीका ये है, लेकिन ऑप्शन में ये भी आ सकता है, तो आपको इसको भी सही बताना है। ठीक है, 12 वाला करो। देखो भाई, ये तो बहुत ही आसान है भाई, इसमें तो केवल एस्टर है। ये क्या हो जाएगी भाई? नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3, ये हो जाएगी मेन चेन, और ये क्या हो जाएगी? साइड ब्रांच विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन। साइड ब्रांच विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन। तो पहले इसका नाम लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे?
एथीनाइल। 3 कहाँ पर क्या लिखोगे? प्रोप। 2 पर इन और 1 पर क्या? OH। ई हट जाएगा और 1 हट जाएगा, 2 प्रोप 2 इनोएट। ये हट जाएगा तो कैसे आता है सर? आप कभी लिखते नहीं हो बेटा, ये देखो ऐसे आ जाएगा, एथेनाइल प्रोप 2 इनोएट। ठीक है, करो ये सारे करो। देखो ये हो जाएगी मेन चेन 1 2, दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसको मान लो करण अर्जुन, भाई करण अर्जुन में 2 हीरो थे, दोनों इक्वल थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इथेन 1 2 डाईऑल, इथेन 1 2 डाईऑल। ये ई रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि वॉवल नहीं है। अगला देखो, अब OH और NH2 में OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगी क्या? मेन चेन। तो नंबरिंग ऐसे करोगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर, इसीलिए OH पे 1, तो इसका नाम क्या लिखोगे? 2 अमीनो। एमाइन बोलते थे जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता था, अमीनो बोलते हैं जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो 2 अमीनो इथेन 1 ऑल, ई हट जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 अमीनो इथेनॉल। अब देखो 15th यहां करा देता हूं मैं। देखो 15, देखो ये हो जाएगी मेन चेन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन 1 2 डाई नाइट्राइल। बोलो भाई, आ गया ये? ये गलत है। ये गलत क्यों है सर? बेटा एक बात बताओ, अगर आपने सही किया होगा तब भी ये गलत वाला करना है, सही उधर करता हूं। देखो
ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन, तो नंबरिंग तो यहीं से चालू होगी, तो 1 2 3 4। इसको क्यों नहीं लोगे मेन चेन में, ये भी आएगा, इसमें ये हो जाएगी मेन चेन। ये देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल। अच्छा इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल। ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम आर मोर इंपॉर्टेंट देन आईयूपीएसी नेम। ठीक है, करो जल्दी। अब ये देखो, ये हो जाएगी मेन चेन, ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल। अब ये करो, ये देखो। अब इसमें कैसे करोगे भाई, या तो ये लोगे 1 2 3 4, ये करोगे तो एक CN छूट जाएगा, एक CH2 छूट जाएगा, या तो इसमें ऐसे लोगे। अब चाहे ऐसे लो 1 2 3 4 तब भी 2 CN आ रहे हैं, और ऐसे लो तब भी 2 CN आ रहे हैं, तो कौन सा लोगे भाई, ये वाला। ये वाला क्यों लोगे, क्योंकि इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, तो ये और ये फिर क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इक्विवेलेंट टू साइड ब्रांच। तो ये देखो सर, प्रायोरिटी तो तीनों CN की इक्वल होगी बेटा, प्रायोरिटी इक्वल होगी, लेकिन ये समझिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल फिर से वही बात कि शाहरुख खान और सलमान खान की अगर मैं बात करूं, तो दोनों में ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो भाई माना जाएगा दोनों इक्वली पॉपुलर है। तो भाई ये देखो, ये करण अर्जुन था, दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम था, करण अर्जुन में दोनों का इक्वल रोल था, बिल्कुल इक्वल आया। लेकिन इसमें क्या है, एक बहुत ही घटिया मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, जो शायद आप लोगों ने देखी हो। अब अगर पूछा जाए उसमें हीरो कौन था, तो उसमें हीरो था शाहरुख खान, लेकिन साथ में और कौन था, सलमान खान भी था उसमें। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट हीरो आप शाहरुख खान को बोलते हो, सलमान खान को नहीं बोलते हो। क्यों, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टोरी, शाहरुख खान का मेजर रोल था, इसीलिए उसको हीरो बोलते हैं। तो इसमें क्या है, तीनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन तब भी हम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मेन चेन इस तरह से बन रही है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को, इस वाले CN को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम इस CN को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, साइड ब्रांच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल।
ठीक है, करो। अब देखो, इसका पहले तो कॉमन नेम आर मोर इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम इसका है ग्लाइऑक्सल, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, अभी ग्लाइऑक्सल है, अब इसमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है प्रिंसिपल, तो 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इथेन इसका नेम देखो क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाई अल, इथेन 1 2 डाई अल। आगे वाले करो। ये देखो, इसमें भी क्या होगा भाई, 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ट्वेंटी वाला देखो, CHO COOH। अब ये देखो, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को किसकी तरह मानोगे, साइड ब्रांच की तरह। इसको किसकी तरह मानोगे, मेन चेन की तरह। तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 एल्डो, और एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। देखो ये, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ये देखो, तो इसमें ये हो जाएगी मेन चेन, ये 1 ही होगा, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। ये कई बार 1 भी हटा देते तो इसका सीधे नाम क्या हो जाएगा, IUPAC, ट्राई क्लोरो मीथेन। ये करिए 22। करिए, मैं 1 मिनट दवाई खा लूँ, ये दवाई खानी है। 22 करिए।
अब देखो इसमें मेन चेन में तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये होगी मेन चेन, क्योंकि दोनों CN आएंगे और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। अब ये दोनों हो जाएंगी क्या, साइड ब्रांचेस, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगी साइड ब्रांचेस। सर इसका नाम क्या होगा, ये 1 ये भी 1, इसका नाम होगा क्या, 1 ब्रोमो मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा बताओ, 1 मेथॉक्सी मिथाइल। अब नंबरिंग के दो तरीके हैं भाई, या तो 1 2 3 4, या तो ब्लू वाली नंबरिंग कर दो, ग्रीन पेन मिल ही नहीं रहा, या तो 1 2 3 4 रेड वाली नंबरिंग कर दो। अब बताओ कौन सी नंबरिंग करोगे, सम तो दोनों तरफ से सेम आएगा, इधर से भी 2 + 3 इधर से भी 2 + 3। तो जब सम सेम आता था तब नंबरिंग कैसे करते थे बेटा, तब नंबरिंग ऐसे करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या देते थे, लोअर नंबर। अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, देखो B से आ रहा है, ये M से आ रहा है, इसीलिए कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 1 ब्रोमो मिथाइल, फिर 3 1 मेथॉक्सी मिथाइल। ये 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन 2 3, ब्यूटेन नहीं, ब्यूट 2 3, डाइईन, और 1 4 डाइनाइट्राइल। जब याद करो, जब ये होगा तो ब्यूटा आ जाएगा, आपको बताया था मैंने, ब्यूटा आ जाएगा, ठीक है ना। और जब ये 1 होता है तो मैंने आपको एक चीज और बताई कि कई लोग इसको कैसे लिख देते हैं कि 2 ब्रोमो मिथाइल, फिर -3 मेथॉक्सी मिथाइल, ठीक है, ये 1 हटा देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक। तो ये सवाल भी अच्छा था भाई, एग्जाम में आने लायक था। तो मेन जो सवाल आते हैं एग्जाम में, मुझे उम्मीद है वो साइक्लिक कंपाउंड के आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका वो साइक्लिक कंपाउंड, और वो जो टेबल बताया है उसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के बाद एक और आपका बढ़ जाएगा उस टेबल में कॉलम, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है भाई। थैंक यू।